Good morning, everyone. I hope I'm audible to you all. Please acknowledge in the chat box. Okay, amazing. So you all are aware, right, about today's topic? Okay, yes, right. We are going to see yarn. So before starting this session, can you all tell me what is your understanding about yarn? Like what do you understand by the term yarn? बहुत सारे आंसर्स दिख रहे हैं चैट में. I can see a lot of answers. Yes, right. It is a resource negotiator, resource manager. सही. Yes, right. Yeah, yarn is nothing but yet another resource manager. Okay. Yes. काफी लोगों ने चैट बॉक्स में सही आंसर्स दिए हैं. That's good to see. So yarn का अगर हम लोग आर्किटेक्चर देखते हैं, so what do we have in yarn? Yarn follows master and slave architecture. ठीक है, इसमें master और slave होता है. मास्टर नोड में क्या है, कोई बता सकता है? Yes, we have resource manager. And under resource manager क्या है? Resource manager के अंडर भी कुछ होता है. Yes, one we have is scheduler and second is app manager. Okay, or under slave we have app master and node manager. Okay, application master and node manager. Okay, this is the basic architecture. Okay. Now what happens? अभी master yarn is nothing but a master slave architecture. ठीक है, इसमें master और slave है. In master हमारे पास है resource manager. इसका work क्या है? What does it do? ये global assignment of resources करता है. Resources as in CPU and memory. ठीक है? This is used for resource manager is used for global assignment of resources. कौन से resources? CPU and memory. ठीक है? Under this we have app manager. App manager क्या करता है? जो भी हमारे running app master है, ये जो app master जो launch होता है, इसको ये क्या करता है? Manage करता है. Okay? App manager manages this app master.
ये स्टार्ट करता है एप्लीकेशन मास्टर को, मॉनिटर करता है, रीस्टार्ट करता है ऑन डिफरेंट नोड्स इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर? रिसोर्स मैनेजर, ऐप मैनेजर, एंड नाउ वी हैव scheduler. scheduler का काम है allocate resources to the running apps. जो भी हमारे रनिंग एप्लीकेशंस है, ठीक है, उसको ये रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज ऐप मास्टर। अभी एप्लीकेशन मास्टर क्या है? ठीक है, एप्लीकेशन मास्टर नेगोशिएट करता है विथ आरएम। ठीक है, और ये इन कोऑर्डिनेशन विथ नोड मैनेजर चलता है। ठीक है, दिस कोऑर्डिनेट्स विथ रिसोर्स मैनेजर और वर्क्स विथ इन कोऑर्डिनेशन विथ नोड मैनेजर। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट कंटेनर जो लॉन्च होता है उसे कहते हैं हम कंटेनर 0। ठीक है, एप्लीकेशन मास्टर ये जो है ये फर्स्ट कंटेनर लॉन्च है। ठीक है, इसे हम कहेंगे कंटेनर 0, जहां से एप्लीकेशन मास्टर रन होगा। दिस इज कॉल्ड एज कंटेनर 0, द फर्स्ट एप्लीकेशन लॉन्च्ड where application master runs is called as container 0. तो is everyone clear with this architecture? We have master, we have slave. In master we have resource manager. resource manager के अंदर है application master, application manager and scheduler. Under slave we have application master and node manager. resource manager का काम है ग्लोबल असाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेस जैसे सीपीयू एंड मेमोरी। शेड्यूलर का काम है एलोकेट द रिसोर्सेस टू द रनिंग एप्स। मैनेजर का काम है मैनेज द ऐप मास्टर, इसको स्टार्ट करे, रीस्टार्ट करे, स्टार्ट, स्टॉप और मॉनिटर। ठीक है, एप्लीकेशन मास्टर क्या है? ये नेगोशिएट करता है विथ रिसोर्स मैनेजर फॉर ऑल द लाइक रिसोर्सेस जो भी चाहिए, और ये वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विथ नोड मैनेजर। ठीक है, नोड मैनेजर क्या करता है? नोड मैनेजर और ये क्या करता है? मॉनिटर करता है, रिपोर्ट करता है आरएम को, ट्रैक द हेल्थ ऑफ द नोड। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर कंटेनर मॉनिटरिंग, रिसोर्स यूसेज, रिपोर्ट्स टू आरएम एंड ट्रैक द हेल्थ ऑफ द नोड। एवरीवन इज क्लियर विद दिस रोल? किसी को कोई डाउट? Yes, Kunal, you can say that. किसी और को कोई डाउट आर्किटेक्चर में, और शुड वी मूव अहेड? अगर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर है, देन यू नो इट विल बी बेटर आगे के लिए, आगे के जो टॉपिक्स है उसके लिए। नोड मैनेजर, ओके, सी नोड मैनेजर क्या करता है? ये जो भी कंटेनर्स जो भी लॉन्च होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन मास्टर में कंटेनर्स लॉन्च होते हैं, राइट? सो नोड मैनेजर क्या करता है? उसको मॉनिटर करता है, कितना रिसोर्स यूज हो रहा है वो मॉनिटर करता है, कौन सा एप्लीकेशन कितना रिसोर्स ले रहा है, और ये सारी चीजें वो रिसोर्स मैनेजर को रिपोर्ट करता है। और इसके साथ साथ जितने भी नोड्स है उनका वो हेल्थ चेक करता है। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर? ओके, ग्रेट, ओके ग्रेट। सो आई बिलीव सभी को ये टॉपिक कंसेप्ट क्लियर है। सो नाउ अभी सभी को HA कंसेप्ट पता है, राइट? हाई अवेलेबिलिटी, राइट? सो व्हाट इज हाई अवेलेबिलिटी यूज्ड फॉर? हाई अवेलेबिलिटी इन Hadoop सभी को पता है, राइट? व्हाई डू वी यूज? टू अवॉइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर।
तो why do we have यान में हमको HA की क्या जरूरत है, राइट? अगर if suppose we have some unplanned event, कुछ हमने प्लान नहीं किया और उसमें होस्ट क्रैश हो जाता है, या फिर हमने कोई प्लान मेंटेनेंस किया है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर अपग्रेड्स का, ठीक है, इन केस में यान जो है अनअवेलेबल रहेगा. इफ वी हैव जस्ट सिंगल यान तो अनअवेलेबल रहेगा एंड क्लाइंट विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस एनीथिंग. सो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ हाई अवेलेबिलिटी इन यान. ठीक है, yes, right. Okay, so I believe तो इन यान और HA कैसे डिफरेंट है, राइट? यान में लाइक ऑल द स्टेटस, राइट, द लास्ट स्टेटस जो भी चल रहा है दैट इज स्टोर्ड इन स्टेट स्टोर, ज़ूकीपर स्टेट स्टोर. तो इन यान वी नेवर फेस स्प्लिट ब्रेन सिनेरियो. इन हडूप वी हैड स्प्लिट ब्रेन सिनेरियो, राइट, वो जहाँ पे अगर एक डाउन हो गया एंड बाय द टाइम स्टैंड बाय जो है हमारा स्टैंड बाय, इफ दैट बिकम्स एक्टिव, और जब तक हम लोग ट्रबल शूटिंग करके एक्टिव को फिर से हम लोग बैक अप एंड रनिंग लाते हैं, तो देयर विल बी अ स्प्लिट ब्रेन सिनेरियो कि कौन सा एक्टिव नोड है. सो उसको अवॉइड करने के लिए वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ इपॉक नंबर इन HDFS, राइट? बट इन लाइक यान हमारे पास ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है. यान में लाइक ज़ूकीपर स्टेट स्टोर में हमारे ये जो भी है हमारी यान की स्टेट स्टोर होती है. सो यस, ज़ूकीपर स्टेट स्टोर दैट इज स्टोर्ड. सो व्हेनेवर, तो उनको पता रहता है कि कौन सा यान एक्टिव है, कौन सा स्टैंड बाय है. सो इसमें वी विल नेवर फेस एनी स्प्लिट ब्रेन सिनेरियो. ओके योगिता, व्हाट डू यू मीन बाय फेंसिंग, हडूप का फेंसिंग? सो यान HA क्लियर. सो अगर आपको कोई पूछता है इसके बारे में, यान HA, what is the difference between यान HA and HDFS HA, तो you should be able to tell them. okay, ये जो पॉइंट्स अभी हमने कहे हैं, जैसे इसके अंदर ज़ूकीपर स्टेट स्टोर है जहां पर ये सारे यान का जो है स्टेट स्टोर होती है, उसको पता रहता है कौन सा एक्टिव है कौन सा नहीं है. सो अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेगा. सो इन दिस थिंग वी विल नॉट फेस स्प्लिट ब्रेन सिनेरियो. ओके, yes, right. So everyone is clear. epoch number जो है HDFS का concept है. Before we end this session, मुझे फिर से याद दिलाओ. I'll explain this अलग से. Right now, first let us see यान. Okay. epoch number last में याद दिलाओ. After we are done, then we'll see that. Okay. So now अभी हम सबको पता है like there are 3 types of schedulers, right? One is FIFO, one is FAIR, and one is capacity, right? So सभी को का डिफरेंस पता है? FAIR, FIFO, and capacity. FAIR क्या होता है? Anyone? सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, सबको इक्वल रिसोर्सेस मिलते हैं. ओके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस. फीफो में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको फर्स्ट प्रायोरिटी. ओके, एंड कैपेसिटी मतलब इट विल डिवाइड, मतलब एक कोई एप्लीकेशन जो रन हो रहा है उसको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है, उसको ज्यादा मिलेंगे. अगर उसको कम रिसोर्स की जरूरत है, इट विल गेट लेस. इट विल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स.
ठीक है. So this is fair, FIFO and capacity. ठीक है. There are 3 types of schedulers in CDP. Okay, CDP में capacity by default होता है. ठीक है. And in like अभी जो है हम लोग जो CDH है वहां पर we need to specify all this. ठीक है. But in like when you go to CDP में capacity by default है and हमारे पास yarn resource manager की queue अलग से है. Like see, this is how it looks. yarn queue manager होता है. How do we add this? Like whenever you have this Cloudera cluster deployed, just let सो हम ऐड कैसे करें. सो लाइक यही से लाइक दिस इज CDH. ओके, यहाँ पर हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे. बट लाइक इफ यू वांट टू ऐड yarn queue manager, it can be added via as a service. यहाँ से जाना है. यहाँ पे when we do add service, तो जैसे हम लोग add service करते हैं यहाँ पर below yarn we'll get that option yarn queue manager. ठीक है. वहां से we will add this और उसको कौन से होस्ट पर स्पेसिफाई करना है we'll give that details. एक बार वो स्पेसिफाई किया मास्टर नोड पे हमको करना है, स्लेव नोड पे करना है, कहां पर करना है, विल स्पेसिफाई. आफ्टर दैट वो कुछ ऐसे दिखेगा. ठीक है. yarn queue manager. ठीक है. वंस वी ओपन दैट, यहां पर देखो वो एक डिफॉल्ट क्यू बता रहा है, राइट, विच इज गिवन 100%. बट अगर हमको क्यू ऐड करना है उसके अंदर, सो वी कैन एडिट दैट. ठीक है. एडिट करने के बाद ये देखो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं. यहाँ पर वी कैन सेट द डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन लाइक व्हाटएवर. जैसे ये डिफॉल्ट को हमने 40% दे दिया, एक और क्यू बनाई उसका नाम है सपोर्ट, उसको हमने 60% प्रायोरिटी दे दी. टोटल हमेशा 100 होना चाहिए. ठीक है. दिस कैन बी स्पेसिफाइड इधर इन परसेंटेज या फिर हम लोग प्रॉपर मतलब डेसिमल वैल्यू भी दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. ठीक है. वंस वी डू दैट वी सेव एंड डन, आवर क्यू इज क्रिएटेड. ठीक है. चाइल्ड क्यू इज क्यू विद इन अ क्यू. इसी क्यू में एक और क्यू आ जाए. ठीक है. सो अगर आपने CDP डिप्लॉय किया है, सो यू नो यू कैन ट्राई दिस ऑप्शन. ऐड इसको करो. डायनामिक रिसोर्स पूल इज अ टोटली सेपरेट टॉपिक. वो हम किसी और दिन देखेंगे. अभी लाइक लेट्स सी दिस. सो एवरीवन इज क्लियर. अभी तक हमने क्या देखा? व्हाट इज yarn, द आर्किटेक्चर, HA कंसेप्ट और फिर शेड्यूलर्स देखे. शेड्यूलर्स में देन वी सॉ हम CDP में yarn queue मैनेजर कैसे ऐड करते. एवरीवन इज क्लियर अप टिल नाउ? किसी को कोई डाउट है? प्लीज बी इंटरैक्टिव एवरीवन. ओके, अमेजिंग. सो नाउ अभी जो है yarn में हमारे पास कुछ कमांड्स है, राइट, लाइक Hadoop कमांड्स. वी हैव फ्यू कमांड्स इन yarn. ठीक है. सो सी, ये भी आपको अपाचे के जो भी है डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा सारा कुछ. सो सी, अगर हमको एप्लीकेशन आईडी देखना है एक पर्टिकुलर yarn का, जो कोई जॉब चल रहा है उसका आईडी क्या है, अगर हमको ट्रबल शूटिंग करना है, वी वांट टू सी व्हाट इज द आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब, तो हम लोग ये फायर कमांड कर सकते हैं. yarn एप्लीकेशन आईडी. ठीक है. देन एप्लीकेशन स्टेट. लाइक दिस देयर आर मेनी. ये हमको क्यू देखना है, क्यू देख सकते हैं हम लोग. स्टेटस देख सकते हैं. In that we have like many options to explore. Application ID, app owner, container ID, list all the nodes, list particular nodes. तो ये सारे जो options है you can explore from here. I'll send the links.
तो यान के जो है आपको ये सारे कमांड याद रखने की जरूरत नहीं, बट जो हम लोग यूज करते हैं जैसे ऐप आईडी, एप्लीकेशन स्टेट, ये किल कमांड, मूव क्यू, लिस्ट क्यू, स्टेटस चार्ट, ये जो सारे कमांड्स है ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये सारे कमांड्स भी आप लोग एक बार देख सकते हो, लाइक व्हेनेवर यू डिप्लॉय यू कैन ट्राई दीज थिंग्स। सी, किसी ने कुछ पूछा हाउ डू वी चेंज द शेड्यूल और कॉन्फ़िगरेशंस, आपको बस यहाँ पे कंट्रोल F करना है एंड देन यू विल गेट द कमांड्स, ठीक है। और दिस कैन बी डन डायरेक्टली ऑन क्लाउडेरा कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। So everyone is clear up till now? Any doubts? किसी को है कुछ कंसेप्ट में? Okay. So now after this, जो important जो concepts है we are gonna see that is yarn tuning, ठीक है। yarn tuning ये जो है रियल टाइम में आपको इस पर क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। नाउ ये जो है एक एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में व्हाट डू वी हैव टू डू, हम यहाँ पर हमने जो कैपेसिटी प्लानिंग, क्लस्टर प्लानिंग जो भी हमने किए विद आवर सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है। हम कॉन्फ़िगर करेंगे एक नोड पर हमको रैम कितना चाहिए, सीपीयू कोर्स कितने चाहिए, ये जो भी आपका हाइपर थ्रेडिंग लिंक है, एचडीडी कितनी है, आपकी इथरनेट कितनी है, वी डिसाइड दिस ओके विद द सोल्यूशन आर्किटेक्ट। एक बार हमने डिसाइड किया दिस इज फॉर वन पर्टिकुलर नोड, ओके। यस, मैं सारे डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, अभी लाइक फोकस ऑन द कंटेंट। देन अभी हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है वी नीड 4 सीपीयू कोर्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग एलोकेट कर रहे हैं, जैसे हम कहाँ पर कर रहे हैं, सीपीयू के लिए हम लोग 1 कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, एक हमने क्लाउडेरा मैनेज एजेंट के लिए किया, एक डेटा नोड के लिए किया, एक यार्न नोड मैनेजर के लिए किया, ठीक है। एंड टोटल आई एम स्पेसिफाइंग कि मेरे पास ऐसे 35 नोड्स है इन माय क्लस्टर, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया, हमने डिसाइड किया हमारा रैम कितना है, हमारे थ्रेड्स कितने हैं, सीपीयू वी कोर्स कितने हैं। वो वी कोर्स हमको कहाँ पर हमने 4 यहाँ पर मेंशन किए, तो 4 का डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहाँ कहाँ करना है, ओके। हम यहाँ पर 8 भी रख सकते हैं, नो इश्यूज। जब हम 8 रखेंगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसे HDFS डेटा नर्वो कितना है, अगर हमारे पास इम्पाला है तो इम्पाला को दे दो, हमारे पास HBase है HBase को दे दो, डिपेंडिंग ऑन योर सर्विसेज, ठीक है। ये आप लोग आपके सोल्यूशन आर्किटेक्ट के साथ डिसाइड करोगे the RAM and the CPU and then you will divide it accordingly, ठीक है। एंड देन हम लोग स्पेसिफाई करेंगे हमारे पास ऐसे कितने नोड्स है, राइट। एक बार हमने कर दिया, देन विल कम टू सेकंड पेज, यार्न कॉन्फ़िगरेशन। सी, अब यार्न कॉन्फ़िगरेशन में वो हमको बताता है हमारे अभी हमारे पास कितने रिसोर्स मैनेजर्स चाहिए हमको, हमारे वीकोर्स की वैल्यू क्या है, हमारी मेमोरी इन MB कितनी है, टोटल वीकोर्स कितने हैं, उनकी मेमोरी कितनी है, यार्न में कितना मिनिमम वीकोर्स चाहिए, मैक्सिमम हमको कितने एलोकेट करने चाहिए, एंड इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इज नथिंग बट 1 के बाद लाइक 2 3 4, ठीक है। इफ यू स्पेसिफाई दिस एज 2 तो क्या होगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो गैप कितना है, ठीक है। इंक्रीमेंट कितने इससे करना है हमको, सेम, दिस इज रिलेटेड टू वीकोर्स, दिस इज रिलेटेड टू मेमोरी, ठीक है। यार्न में मिनिमम मेमोरी एलोकेशन कितना चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए, एंड उनका इंक्रीमेंट कितने से होना चाहिए। गॉट इट मैम, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डू वी एक्जैक्टली डू इन यार्न ट्यूनिंग? Okay, let us understand.
सो देखो व्हेन यू गो इन रियल टाइम, ठीक है, तो वो लोग आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपने कितने वीकोस रखे हैं, आपकी मेमोरी कितनी है, आपके कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। दिस विल बी इन L2, रियल टाइम L2 में जब आप जाते हो तो ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपके यान में कितने मतलब वीकोस थे, मैक्सिमम कितने थे, मिनिमम कितने थे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या थी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पूछते हैं कि आपने मिनिमम यानी आपने कितने वीकोस, इन टर्म्स ऑफ वीकोस, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी आपका एलोकेशन कैसा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आपको पूछी जाती है। ठीक है, ये भी आपको पूछते हैं आपके वीकोस कितने हैं नोड मैनेजर में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये आपको क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन से मिलेगा। अब ये वैल्यू हाउ डू वी डिसाइड इट, सो वी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ आवर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। हम क्लस्टर कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं तभी दे डिसाइड। तो अभी जो है करंट जो कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव केप्ट, मतलब एक नोड के लिए हमको इतनी मेमोरी सफिशिएंट है, एक नोड के लिए मुझे इतने वीकोस सफिशिएंट है। अब देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर 8 करती हूँ, ठीक है, assuming that I have other services, मैं इसको 8 कर देती हूँ एंड देन ये 8 कोर्स है, राइट। अब मैं 8 कोर्स में यहाँ पर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को 1 दिया, अदर सर्विसेज को लेट्स से मैं 2 दे रही हूँ, लेट्स से मेरे पास इम्पाला भी है एंड लेट्स से मेरे पास HBase भी है। ओके, सो हो गए 8। जस्ट अ मिनट, सो आई बिलीव दैट अभी सबको मेरी स्क्रीन पर से दिख रही है। या सो सी, मैंने यहाँ पर एलोकेट किए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अकॉर्डिंगली मैंने जितने मेरे सर्विसेज है उनको अकॉर्डिंगली वीकोस दिए हैं एंड देन व्हेन आई गो टू यान कॉन्फ़िगरेशन ये सारे चेंजेस जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, एंड इफ इट इज इन ग्रीन, ये जो भी आपको गुड दे रहा है, मतलब जो भी इसने सैनिटी चेक की है उसमें जो भी हमारा ये एलोकेशन जो भी हमने यहाँ पे प्लानिंग किया है वो राइट है या नहीं, मतलब इज इट यहाँ पर स्टेटस होगा गुड या बैड, दैट इज हमने जो भी कॉन्फ़िगर किया है इज इट ओके, इज इट नॉट ओके, तो वो भी हमको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके बताता है। देखो यहाँ पे सैनिटी चेक्स में ये सब सारे जो है कंडीशंस है, सो यू कैन रीड दिस। ठीक है, अभी सबके डाउट्स क्लियर हुए, like what is yarn tuning? Yes, this Excel sheet is automated and also ये Cloudera के खुद documentation है, आपको मिल जाएंगी फिर search it। मैं भी आपके साथ share करूंगी, but right now you are understanding, right? हम लोग ये RAM, this is for one worker node, ठीक है, जो भी configuration है हम लोग एक worker node के लिए दे रहे, and then we are specifying हमारे पास 35 data nodes है, so accordingly it will do। Okay, let us change this to 128 and so देखो आप लोग ये वैल्यूज चेंज हो रहे, देखो ये जैसे हमने ये किया यहाँ पर हमको एक आया सैनिटी चेक बैड, सो दिस इज डन विद लॉट्स विद द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। ठीक है, हम उनके साथ प्लान करते हैं एंड देन वी डिसाइड दिस शीट। ठीक है, let's keep it 500, let's see। now everything is good in sanity check। Ulas, your question, ये जो है हम लोग we decided with the help of solution architect according to our requirements, according to the need। Okay, so everyone is clear? Yes, it is used। ये Cloudera की official documentation से मिली है, so yes, we do use it।
Abhi, see, the real-time question which I faced is in my L2 round in some organization, they had asked me, can you explain, how many vCores do you have in terms of memory and CPU vCores? And then maximum कितने हैं, minimum कितने हैं, आपने RAM कितना रखा है, आपने CPU कितना रखा है, आपने ये कोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है? They do ask this question. RAM कितना है आपका, CPU कितना है आपका, ये कोड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन यान में आपके टोटल कितने लग रहे हैं आपको, रिसोर्स मैनेजर में कितने हैं वीकोस, देन अकॉर्डिंगली आपने कितने, मतलब आप ये कंटेनर जो है, कंटेनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कितने मिनिमम है, कितने मैक्सिमम है इन टर्म्स ऑफ वीकोर एंड मेमोरी. How do we answer it? So, we can simply answer it like in our organization, we have, on a per worker node, we have kept around 500, GB of data, like 500 GB for RAM. We have 8 CPU cores. ये जो है आपको मतलब ये values अपने अब project के according लेनी है, ठीक है? ये अब मैंने random values डाले हैं. So you can tell them that we have 500 GB of RAM and we have, CPU is, 8 cores or it can be 64 cores. And then accordingly, like in YAN configuration, हमारा जो है हमको minimum जो है value जो हमारी आ रही है of resource manager vCores, that is 88, and this is around, this much. And then ऐसे हमारा जो minimum vCore है हमको 1 चाहिए, maximum 44 लगेंगे. हमारा जो memory है, it is around 25, and like it is this much in terms of, allocation in MB. आप इसको GB में convert करके बोल सकते हो, right? You can go with 256 and 4, which was there, or 256 and 8 by default. ठीक है, सभी को clear है ये sheet? इसके बारे में L2 पे they do ask us, ठीक है? According to your project, आप लोग ये configure करते हैं. किसी का अगर कोई है, किसी का मेमोरी ऑप्टिमाइज है, वो लोग अकॉर्डिंगली लेंगे वैल्यूज, किसी का स्टोरेज ऑप्टिमाइज है, वो लोग अकॉर्डिंगली लेंगे, किसी का जर्नल पर्पस है, वो लोग अकॉर्डिंगली लेंगे. जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हम इनको ऐसे बोलेंगे नहीं कि हमने एक्सेल शीट देखा, हमने उस पर ट्राई किया. वी विल टेल दैट वी सैट विद अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एंड देन वी डिसाइडेड. ठीक है, हमको बोलना नहीं हमने एक्सेल शीट में डाला और हमको वैल्यू मिली, ऐसा नहीं बोलना. वी कॉन्फिगर्ड इट दैट वे. ठीक है, एवरीवन इज क्लियर यान के लिए? अब इसमें सिमिलरली एक और कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज मैप रेड्यूस कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पर भी सिमिलर आउटपुट है. ठीक है, यहाँ पर वीकोस कितने लगेंगे, मैक्सिमम कितने हैं, मिनिमम कितने हैं, और यहाँ पर जहां पर भी आप ये देख रहे हो जावा ऑप्स, इसका मीनिंग होता है हीप साइज. ठीक है, जहां पर भी आपको जावा ओपीटीएस दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट हीप. तो यहाँ पर भी देखो आपको सैनिटी चेक देखने मिल जाएंगे. एंड देन द मैक्सिमम वीकोस, द मिनिमम वीकोस, आपको जो भी है यहाँ पर सारी चीजें देखने मिल जाए. Y2 Ethernet, अभी ये जो भी है, ये जो भी मैंने डाउनलोड किया है, वहां पे बाय डिफॉल्ट 2 था. इफ यू डोंट हैव, यू कैन रिमूव दिस, यू कैन पुट इट 1, यू कैन पुट इट 4 अकॉर्डिंग. ठीक है, everyone is clear with this? We decided with the help of our solution architect, and this is project specific. किसी का मतलब कोई मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन स्लेव्स यूज कर रहा है, कोई मतलब जर्नल पर्पस यूज कर रहा है, कोई कुछ और यूज कर रहा है. सो अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज चेंज होंगे, कि कोई जनरल वैल्यू नहीं है. If you are using more RAMs, if you have like less processing, so it will be accordingly. अगर आपका मतलब compute optimize ज्यादा है, तो आपका vCore ज्यादा होगा, RAM कम होगा. Remember your networking session वहां पर बताया गया है, right? So this is project specific and this will be decided with the help of cloud solution architect. यहाँ पर कोई journal values नहीं है. Heap size Java का concept है. Java में like whenever Java runs anything, तो उसके background में वो कुछ एक space लेता है. That is known as heap size. ठीक है, it is a Java concept.
whenever it runs something, पीछे एक heap size, एक heap generate होता है, ठीक है, and वो automatically delete होता है in Java. So that is into Java. आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है. So everyone is clear. Similarly, we have MapReduce configuration. MapReduce में maximum vCourse कितने हैं, minimum vCourse कितनी है, ये सारी चीजें similar चीजें हैं. If sanity check is good, देखो ये अगर आपको मतलब डिटेल में समझना है कि ये वैल्यू इतनी क्यों है, ये वैल्यू इतनी क्यों नहीं है, ठीक है, so you can go to sanity check, रीड करिए आप कि इसकी कंडीशन क्या है, and then accordingly you can set this value. तो ये जो conditions है, this all जब हम लोग डिजाइन करते, तो we check this sanity checks in our mind with our solution architect, and then we decide it. ठीक है, everyone is clear? So should we move ahead? कोई है जिसको फिर से रिवीजन की जरूरत है? Anyone? Okay, amazing. This is for one particular node, yes. और फिर हम लोग यहाँ पे total specify करते. Okay, amazing. So everyone is good. So now next, what do we have is, अभी हम लोग जो है Linux पर trouble shooting कैसे करते हैं, right? Which folders do we do? Where do we go? So basically, अभी ये जो है मेरा particular जो है मेरा sandbox है, so everything is on one particular node, ठीक है, एक ही IP है मेरे पास, ठीक है. So जब हम all host पर जाते हैं, so see, we can see एक ही IP है मेरे पास और इसी पर सारे roles assigned है, ठीक है. So whenever like आपको trouble shooting करनी है, तो आप all host पर आओगे, यहाँ से आपका yarn जिस भी IP पर है, you will take that IP, you will SSH उस particular IP पर in Linux. First, let us see how do we do it in Linux. तो आप जो है इस particular IP पर आओगे. Okay, what is sandbox? Sandbox is nothing but like it is ready to launch. हम लोग जब जैसे अभी whenever we want to deploy a cluster, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सारे prerequisites करके रखते हैं, IP set करते हैं, and then we launch it, right, with 7180 IP. लेकिन sandbox में क्या होता है, सारा कुछ हम लोग pre configurations करके रखते हैं, like we just use it as an AMI. हम लोग AMI, like let me show you. like ये जो है AMI ID आप लोग भी यूज कर सकते हैं. जैसे सैंडबॉक्स, यहाँ पे सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड है, जो भी आप सर्विसेज यहाँ पर देख रहे हैं, those are already configured. So आपको बस यहाँ पर ये इंस्टेंस ID जो है आपको AMI में जाना है. AMI में जाने के बाद you will have to enter this. ये public image है, so ये already available रहेगा. You just have to launch AMI, then आपके configurations देने हैं. Once you are done, तो आपको वेट करना है जब तक आपका 7180 अप एंड रनिंग होता है. वंस इट इज अप एंड रनिंग, आपको सिंपली 7180 पर पब्लिक आईपी के साथ आना है, एंड देन यहाँ पे ये जो सारी जो स्टेट्स होते हैं ना, ये स्टॉप स्टेट में होता है, ठीक है, ये और ये. तो आपको सिंपली यहाँ पर आकर रीस्टार्ट करना है या स्टार्ट करना है. पहले ये स्टार्ट करना है, देन ये स्टार्ट करना है, एंड डन. ये जितने भी ये लोग ने ये जो भी है ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है, these are already added, then you are ready to use this cluster, ठीक है. एंड सैंडबॉक्स सिर्फ एक ही मतलब आईपी पर होता है. So later on I'll share this, पर अभी के लिए पहले जो है let's focus on the concepts. अभी जो है हम लोग ऑल होस्ट पर जाएंगे. ऑल होस्ट से हम लोग जिस भी मशीन पर है वहां का आईपी लेंगे. Once we are done, we'll do SSH. Then वहां से हम लोग जाएंगे cd var log, ठीक है.
इनएक्टिव हो गया ये, लेट अस रीस्टार्ट। एलएस करेंगे हमको यहाँ पर सिर्फ हमको यहाँ पर सिर्फ यान के दिखेंगे, बट सिंस दिस इज एन सैंडबॉक्स यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। सो विल गो ओवर हियर पर्टिकुलरली। एलएस करेंगे तो सी आपको यहाँ पर दिख रहा है सारे लॉग्स। सी आपको नोड मैनेजर के दिख रहे हैं लॉग्स, आपको रिसोर्स मैनेजर के दिख रहे हैं, राइट। सो अभी इसको हम देखें कैसे। सो सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करिए, कैट देखो आपके जो भी लॉग्स है, जो भी अब तक आपने किया है, वो सारे यहाँ पर कैप्चर्ड हो गए और आपको सारा कुछ दिखेगा। AMI नंबर मैं आपको लेक्चर के बाद सेंड करूंगी, अभी फोकस कीजिए कंटेंट पर। सो एवरीवन इज क्लियर ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं। guaranteed container is a part of Hadoop 3. वहां पर 2 टाइप के कंटेनर्स हैं हडूप में, दैट इज फ्यूचर लाइक एडवांस्ड क्वेश्चन, हम लोग ये कल देखेंगे। आकाश रिमाइंड मी। इफ देयर इज अ जॉब फेलियर तो पहले तो हमको लॉग्स देखने पड़ेंगे, राइट। लेट अस कम टू रियल टाइम इश्यूज ऑल्सो, हम लोग देखते हैं वो अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। सो ट्रबल शूटिंग आप सबको समझा इधर कैसे करते हैं लिनक्स पर। we'll see the real time issues and what we face in yarn, but अभी आपको समझा ट्रबल शूट इधर कैसे करते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू वी ट्रबल शूट ऑन yarn on Cloudera manager, right? Nothing, we'll go to Cloudera manager। जो भी हमारा yarn है, yarn पर आने के बाद यहाँ पर जो वेब UIs है हम यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको पोर्ट नंबर याद रहना चाहिए यान का, लाइक whenever someone says yarn तो आपको याद रहना चाहिए 8088। तो once you log in over here आपको दिख जाएगा। यहाँ पर इसकी हेल्थ में कुछ इशू आ रहा है, मे बी हमने जो सैंडबॉक्स यूज किया है उसकी वजह से ऐसे हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, एक ही चीज पे सब कुछ होता है। सो मे बी दैट्स द रीजन दिस इज नॉट कमिंग अप एंड रनिंग, बट लाइक व्हेनेवर यू ओपन ओवर हियर आपको दिखेगा। वेट लेट अस चेक। यस, आपको ऐसा कुछ पेज शो होगा जॉब हिस्ट्री सर्वर में, वेयर आपके जो भी अगर रनिंग जो भी जॉब्स है वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे। उनका सबमिट टाइम कब है, स्टार्ट टाइम कब है, फिनिश टाइम कब है, उनका जॉब आईडी, उनका नेम, यूजर जिसने सबमिट किया, कौन सी क्यू में है, उनका स्टेट क्या है, कंप्लीटेड लाइक प्रोसेसिंग, स्टॉप्ड, इंटरप्टेड, जो भी है यहाँ पर आपको जो भी है सारी कुछ चीजें बताई जाएगी। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, राइट। एवरीवन इज क्लियर ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं ऑन लिनक्स एज वेल एज क्लाउडेरा? किसी को कोई डाउट? So, अब तक हमने क्या देखा है, व्हाट इज यान। यान इज नथिंग बट अ रिसोर्स मैनेजर। उसका हमने आर्किटेक्चर देखा, HA कंसेप्ट देखा है, या शेड्यूलर्स देखे, व्हाट आर द 3 डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्यूलर्स,
यान क्यू मैनेजर इन CDP देखा है, यान के जो है इंपॉर्टेंट कमांड्स देखे हैं, यान ट्यूनिंग की शीट देखी है हमने। नेक्स्ट वी डिड ट्रबल शूटिंग ऑन लिनक्स। कोई बोला रिपीट करो, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोग आ गए फिर से रूट में। अभी हमको कहां पर जाना है फॉर ट्रबल शूटिंग? CD var logs। ठीक है, यहाँ पर आ गए हम लोग। फिर इसके बाद अभी ये जो है मेरा सैंडबॉक्स है, इसीलिए यहाँ पे सारे सर्विसेज के लॉग्स दिख रहे। बट अगर हमारे जो जितने भी रोल्स होंगे उस पर्टिकुलर IP पर, उस पर्टिकुलर मशीन पर उतने ही दिखेंगे। फॉर नाउ आर इंटरेस्टेड इन यान, तो हम लोग CD करेंगे। ठीक है, हम लोग CD करेंगे हडूप यान में। ls एंड देन हमको ये सारे जो भी है दिख गए, जो भी इनके फाइल्स है, जो भी लॉग्स यहाँ पे जनरेट हुए। सिंपली व्हाट डू वी नीड टू डू? उसके बाद कैट करना है, कैट और उस फाइल का नेम कॉपी पेस्ट, तो आपको सारे लॉग्स दिख जाएंगे। ठीक है, अब जो भी इशू आता है तो वंस वी रीड द लॉग हमको यहाँ पे पता चलता है। जब आप कोई जॉब रन करो, यहाँ पर दिखता है जो भी इशू है, यहाँ पर वो दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। जावा का इशू है, स्पेस का इशू है, या कुछ और इशू, यहाँ पे सारी कुछ चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, अभी हमारे पास कोई इशू नहीं है तो यहाँ पर मुझे बताने नहीं आए। Everyone is clear? Bhakti, did you get your answer? Everyone is clear? हमारे पास जो भी इशू आता है, राइट, अगर हम यहाँ पर देखो, व्हेन यू डू गो हियर, हमारे पास नोड मैनेजर का इशू है, सोर्स मैनेजर का इशू है। डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन चूज। ठीक है, डिपेंडिंग हमारे पास कौन सा किस चीज के लिए इशू आ रहा है। ठीक है, विल चूज। हाउ टू फाइंड एनी स्पेसिफिक इशू? अभी ऑब्वियसली अब देखो, लेट्स मूव टुवर्ड्स ट्रबल शूटिंग हमने देखे, अब देखते हैं रियल टाइम इशू जो हम लोग फेस करते हैं। तो देखो, अभी सपोज मुझे कोई इशू आ रहा है बिकॉज ऑफ रिसोर्स क्रंच। ठीक है, रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो इशू में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन पर लिखकर आएगा कि फेल्ड। व्हाई? बिकॉज रिसोर्स इशू, रिसोर्स क्रंच, या फिर क्यू इज फुल। तो यहाँ से जो है हमको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए विथ एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे आप जाते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, आप उनके साथ जो केटी लेते हो या आप कुछ देखते हो कोई इश्यूज, तब यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई now the main issues that we face in yarn. ठीक है, so let me just type those issues. So the issues which we mostly face in yarn are job getting stuck due to resource crunch, next is queue getting full, and next is job getting slow, and failing due to maximum application limit crossed by user. Okay, let us see. अभी देखो ये जो issues है, पहला जो इशू जो हमको आता है दैट इज बिकॉज ऑफ रिसोर्स क्रंच, दैट इज रिसोर्सेज प्रॉपर अवेलेबल नहीं है जो भी हमारा जॉब रन कर रहा है।
उसको रन करने के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए वो नहीं मिल रहे, इसीलिए जॉब गेटिंग स्टक। नेक्स्ट इज क्यू फुल हो गई। हमने अभी सीडीपी में क्यू देखे, वो जो क्यू है वो ऑलरेडी फुल है, मतलब उसके पहले जो भी रन किए हैं क्वेरीज या एप्लीकेशंस वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, इसीलिए हमारा जॉब अभी तक रन नहीं हुआ है। थर्ड इज रिसोर्स गेटिंग स्लो एंड फेलिंग ड्यू टू मैक्स एप्लीकेशन लिमिट। अब ये मैक्स एप्लीकेशन लिमिट जो है हम लोग क्लाउडेरा से सेट कर सकते हैं। लेट्स गो टू यान। यान में हम आएंगे कॉन्फ़िगरेशंस में। कॉन्फ़िगरेशंस में वी जस्ट नीड टू टाइप दैट प्रॉपर्टी। So whenever you type, देखो आपको नीचे मिल रहा है। ठीक, we got it. This is user ID, not application ID. ठीक है, minimum users कितने हैं? Minimum user ID below 1000 is system users and above 1000 is like human users. So this is ये लिमिट भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो मैक्सिमम एप्लीकेशंस यहाँ पर ऑलरेडी 10,000 दिया है, so we can change it accordingly. ठीक है, yes, अगर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पर जो भी देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉर मैप रेड्यूस जॉब, कितने बार वो अटेम्प्ट करना चाहिए बिफोर डिक्लेयरिंग इट एज फेल, 2। अगर हम लोग यहाँ पे 3 करते हैं इट विल चेक थ्राइस। ठीक है, सो दीज ऑल सेटिंग्स है ना, ये हम लोग खुद से कर सकते हैं, लेकिन देखो इसका भी एक प्रोसीजर है। ऐसे नहीं कि मेरा मन हुआ मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, फोन कर दिया। इसका एक प्रोसीजर है। वी नीड टू गो थ्रू ITIL रूल्स, जो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, हाउ डू वी डिसाइड टिकटिंग के लिए, इसके लिए कैसा टिकट रेज होता है, क्या करना पड़ता है, कब अप्रूव होता है। ओके, सो विल सी दैट टुमारो, बट अभी के लिए ये देख लो, लाइक वी कैन चेंज एनीथिंग। और ये जो है, ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यहाँ पर जैसे कुछ बता रहा है, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपको यान site.xml में भी मिल जाएंगी, तो आप वहां से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पर देखो फेयर शेड्यूलर यूज एट डिफॉल्ट है, वी कैन चेंज इट और वी कैन कीप इट। ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट क्यू हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर यही सेटिंग, ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कॉपी करो एंड देन सर्च इन yarn site.xml एंड वहां से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, everyone is clear? आप जो है yarn site.xml में जाइए और वहां पर आप स्पेसिफाई करिए कि आपको मतलब चाहिए, आपको कैपेसिटी चाहिए, so you can go and you can configure it over there. Everyone is clear with this? किसी के कोई डाउट्स है related to whatever we did today? So let us just have a quick recap.
फर्स्ट वी सॉ व्हाट इज यान, देन हमने देखा यान फॉलो करता है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर. इन मास्टर वी हैव रिसोर्स मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर में वी हैव ऐप मैनेजर एंड शेड्यूलर. इन स्लेव वी हैव ऐप मास्टर एंड नोड मैनेजर. रिसोर्स मैनेजर क्या करता है? In resource manager, it allocates the resources globally in terms of CPU and cores. App manager ये क्या करता है? App master को जो है मॉनिटर करता है, इसको स्टार्ट स्टॉप जैसे भी रिक्वायर्ड है वो देता है. शेड्यूलर क्या करता है? रिसोर्सेज जो है अवेलेबल करवाता है. देन इन ऐप मास्टर क्या करता है? ऐप मास्टर नेगोशिएट करता है, राइट, विथ रिसोर्स मैनेजर and it works in coordination with node manager. और node manager का क्या काम है? It does container monitoring, वो resource usage के लिए track करता है. It reports to RM और फिर वो track जो भी nodes है उनका health जो है track करता है, right? So this is basic like architecture. Then we saw the concept of HA क्यों लगता है? Like if we have some upgrades, ठीक है, उस टाइम पे जैसे हम लोग कुछ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हैं, सो दैट टाइम वी मे रिक्वायर यान, उस टाइम पे डाउन रह सकता है, राइट. Then what did we see next? We saw the schedulers, FIFO, fair and capacity. Fair is equal resources, FIFO is first come first serve, capacity जिसको जितनी चाहिए उसको उतना रिसोर्सेस मिलेगा, ठीक है. नेक्स्ट TDP में कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट है. देन वी सॉ यान क्यू मैनेजर. इसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं? वी कैन ऐड इट एज अ सर्विस and then we can create the queue, we can edit the queue. Child queue is nothing but a queue within a queue. We can give it either in percentage or decimal values and that's it. इतना easy है यहाँ पर queue manage करना, queue बनाना. Then we saw yarn commands जो yes, हमने फिर देखे यान के कमांड्स. ये कमांड जो है आपको प्रैक्टिस करिए, आप एक कोई जॉब रन करिए एंड देन प्रैक्टिस इट, ठीक है. कोई भी जॉब रह सकता है, इट कुड बी एज सिंपल एज दिस. ये जो हम लोग करते थे सिंगल नोड जब हम डिप्लॉय करते थे, रिमेंबर वी यूज्ड टू रन दिस जॉब्स. सिंपल एज दिस ये जॉब रन करिए, पाए वाला करिए, टेरासॉर्ट करिए, कोई भी करिए आप, कोई भी इसमें से एक जॉब रन करिए एंड देन सी द रिसोर्सेस, राइट. दिस वुड बी एन असाइनमेंट, काइंड ऑफ असाइनमेंट टू यू ऑल. आप लोग देखिए कैसे रिसोर्स यूटिलाइज होता है, ठीक है. आप लोग वो करिए, देन आपको समझेगा कि कैसे फिर यू गो एंड यू चेक उसका जो यूटिलाइजेशन कैसा है. और फिर आप लिनक्स पे लॉग्स देखिए क्या जनरेट हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, क्या मतलब जो भी लॉग फाइल्स है, लॉग फाइल्स में क्या आउटपुट बता रहा है, पास हो रहा है तो क्या आउटपुट बता रहा है, फेल हो रहा है तो क्या आउटपुट बता रहा है. देन हाउ डू यू ट्रबल शूट दोस थिंग्स. वैसे प्री स्क्रिप्ट होते हैं, इसमें फेल होने के चांसेस नहीं होते, बट स्टिल लॉग्स चेक करो. लॉग्स में देखो एंट्रीज क्या हो रहा है, वो पहले क्या कर रहा है, बाद में क्या कर रहा है, सक्सेस कहाँ आ रहा है. तो आप लोग ऐसे चेक करिए, राइट. लिनक्स पे हम लोग ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं? वैर लॉग फोल्डर में. ACLs is a completely different topic. वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा आज के टॉपिक के लिए. सो बी लाइक यान के रिलेटेड जो भी आपको है रिलेवेंट टॉपिक वो आज हम लोग कवर करते हैं, राइट. एंड देन व्हाट डू वी हैव? वी सॉ रियल टाइम इश्यूज, जो हमको रियल टाइम इश्यूज फेस होते हैं, दैट इज जॉब गेटिंग स्टक, क्यू गेटिंग फुल, जॉब गेटिंग स्लो एंड फेलिंग, राइट. तो हमने ये सारी चीजें देखी, राइट. सो एवरीवन इज क्लियर अप टिल नाउ? किसी को कोई डाउट? प्लीज एक्नॉलेज गाइस. यान का जो है आज बेसिक है, हमने देखा. नाउ लाइक फॉर टुमारो व्हाट वील कीप इज हम लोग जो है टिकटिंग सिस्टम देखेंगे, राइट. टिकटिंग सिस्टम कैसे है, कैसे चलता है, व्हाट आर द डिफरेंट टिकट्स. अगर सपोज मुझे मेमोरी लाइक एज आई सेड
मुझे यहाँ से कुछ भी चेंज करना है, सो व्हाट इज द प्रोसीजर? ऐसे नहीं है ना कि आई विल डायरेक्टली मेकिंग दिस 3 सेव चेंजेस एंड देन चेल कॉन्फ़िगरेशंस में कर लूं, ऐसे तो होने वाला नहीं है, राइट? तो व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ डू वी डू दैट, हम लोग वो देखेंगे। एंड देन वी आल्सो सॉ दिस ट्यूनिंग डॉक्यूमेंट। इसमें वो लोग पूछते हैं आपने रैम कितना रखा है, आपने सीपीयू कितना रखा है, और what are the minimum vCores in terms of MB, in terms of memory, or similarly we have this configuration for MapReduce. ठीक है? मुदस्सर आपको शीट में क्या चाहिए एग्जैक्टली? Let us set this back to 256. तो देखो हम लोग जो है एक पर्टिकुलर जो नोड है, एक पर्टिकुलर हमारे जो वर्कर नोड है उसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मेरी जो मैंने मेरा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली मैंने मेरे सोल्यूशन आर्किटेक्ट के साथ डिस्कस किया, हमारी मेमोरी इतनी है, देन हमको वीकोर्स कितने चाहिए, एंड देन हमारे पास कौन से सर्विसेज अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली मैंने सीपीयू वीकोर्स यहाँ पर दे दिए। देन हमने गए यान कॉन्फ़िगरेशंस में, एंड दिस इज ऑटोमेटेड है, मतलब हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? देन वी डिड सैनिटी चेक, सैनिटी चेक में देखता है कि जो भी हमने एलोकेट किया है इज इट इन गुड हेल्थ और बैड हेल्थ, ठीक है? अकॉर्डिंगली देन वी कैन गो अहेड विद द कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है? दिस इज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, ये हम सबके लिए सेम नहीं होगा, दिस विल बी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। आपका प्रोजेक्ट मेमोरी ऑप्टिमाइज है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज है, जर्नल पर्पस है, आपके नोट्स कैसे है उसके अकॉर्डिंग ये सेट होगा। सो डोंट ट्राई टू कॉपी दीज वैल्यूज, अकॉर्डिंगली आप लोग बैठिए, आप लोग देखिए आपके प्रोजेक्ट में क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, आपको कितना लगेगा मेमोरी। अगर आपका कंप्यूट ऑप्टिमाइज है तो ऑब्वियसली आपको वीकोर ज्यादा लगेंगे, अगर आपका मेमोरी ऑप्टिमाइज है तो आपको मेमोरी ज्यादा लगेंगी, आपका जर्नल पर्पस है तो दोनों बैलेंस लगेंगे, राइट? दिस इज नेटवर्किंग सेशन, राइट? तो वो आप लोग एक बार फिर से चाहिए तो देख लीजिए, आपको समझ जाएगा। I'll be sharing this document so everyone is clear. Everyone, so अभी स्टार्टिंग में we saw किसी ने पूछा था एक क्वेश्चन, व्हाट इज इपोक नंबर, राइट? सो यान के लिए सब लोग क्लियर है, राइट? ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज इपोक नंबर। सी टू अवॉइड स्प्लिट ब्रेन सिनेरियो, लाइक क्या होता है, वी हैव वन एक्टिव नेम नोड, ठीक है, एंड देन वी हैव वन स्टैंड बाय नेम नोड, ठीक है? So whenever if suppose our active name node, ठीक है, this is in HDFS, okay, Hadoop का है, not of yarn, Hadoop का है, ठीक है? एक्टिव नेम नोड एंड स्टैंड बाय। बाय एनी चांस अगर सपोज हमारा एक्टिव डाउन हो गया तो स्टैंड बाय विल टेक इट्स प्लेस, राइट? एंड बाय द टाइम स्टैंड बाय इज कमिंग अप एंड रनिंग, तब तक स्टैंड बाय अप एंड रनिंग हो गया, तब तक वी डू ट्रबल शूटिंग और फिर से हमने इसको एक्टिव कर लिया। सो नाउ द प्रॉब्लम इज ये भी एक्टिव हो गया, ये भी एक्टिव हो गया, राइट? नाउ देयर आर टू active name node. This process is called as split brain scenario, right? So to avoid this, we have a concept of epoch number. ठीक है, epoch number क्या होता है? epoch number में स्टोर होता है, ठीक है? अभी सपोज ये एक्टिव नेम नोड है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू थी पहले 1, इपोक नंबर में एक्टिव नेम नोड जो है जिसकी भी वैल्यू बड़ी होती है दैट इज कंसिडर्ड एज एक्टिव नेम नोड, ठीक है? फर्स्ट इसकी वैल्यू थी 1 एंड सपोज लेट्स से दिस इज 0 फॉर एग्जाम्पल, ओके? दिस वाज 1, दिस वाज 0, ठीक है? अब ये डाउन हो गया, नाउ दिस इज एक्टिव नेम नोड, राइट? तो अभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट? राइट? सो नाउ अभी वो वैल्यू क्या है, लाइक दैट उतने डिटेल में मत जाओ, इट इज इंटीजर, इट इज अ डेसिमल, इट इज लाइक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है? उसने डिटेल में मत जाओ, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज अभी जो इपोक नंबर है इसकी वैल्यू जो है 2 हो गई, राइट? दिस इज हैविंग अ हायर वैल्यू,
सो नाउ व्हेनेवर दिस इज अप एंड रनिंग, तो क्या होगा, अभी फिर से अप हो गया तो शायद इसकी वैल्यू अब तक 1 ही है, राइट? सो इपॉक नंबर के अकॉर्डिंग अप एंड रनिंग जो भी है नेम नोड है जिसकी वैल्यू हायर है वो उसको बोलेगा एक्टिव नेम नोड, बाकी सारे नोड्स को बोलेगा इसकी वैल्यू हायर है, सो दिस इज आवर एक्टिव नेम नोड, ठीक है? जो भी हमारे एक्टिव वैल्यू रहती है उसकी वैल्यू हमेशा लाइक हायर रहती है देन द स्टैंड बाय नेम नोड। सो इपॉक नंबर हमको हेल्प करता है, इपॉक नंबर में वैल्यू स्टोर होती है एंड देन अकॉर्डिंगली इट विल डिसाइड, ठीक है? एवरीवन इज क्लियर? इपॉक नंबर क्या है? प्रॉमिस्ड इपॉक, ये जो कंसेप्ट है ना इसको यही बोलते हैं। फेंसिंग मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय फेंसिंग ओवर हियर आकाश? split brain scenario, right? And for that we need fencing. Fencing का एक mechanism है, that is epoch. Other method is shell scripting, like we already have like scripts written, वो लोग automatically ये काम करेंगे, right? हमको ये सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है. So there are two methods, two fencing technologies. One is epoch and one is scripts. You can also say like we have automated scripts. वो scripts run होते हैं and they automatically figure out. ठीक है? हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं. देखो अभी हमको ये मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 0 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ये कैसे होता है. इपॉक नंबर बस आप कंसेप्ट समझिए, राइट? कि कंसेप्ट क्या होता है इपॉक नंबर में, कि जो भी हायर जो भी मतलब एक्टिव नेम नोड है उसका नंबर स्टैंड बाय से एक ज्यादा होगा. इट विल बी हायर बाय 1 बाय 10 बाय 100, दैट डजंट मैटर, इट विल बी हायर. ये याद रखिए. So no one is going to ask you ये 1 था, ये 0 हुआ, ये फिर इसको 3 मिला या 1 मिला, ये 2 हुआ या 4 हुआ. No one is going to ask you. आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम टेलिंग यू, जो भी लाइक एक्टिव नेम नोड होती है उसका हायर एक नंबर होता है, उसका नंबर एक्टिव से एक हायर होता है. सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कम टू नो विच इज आवर एक्टिव नेम. ठीक है? जेड के स्टेट स्टोर, जेड के स्टेट स्टोर में क्या होता है, लाइक इन यान इन एचडीएफएस व्हाट डू वी हैव, हम लोग जब ये करते हैं एक्टिव नेम नोड स्टैंड बाय नेम नोड, सो वी नीड दिस ब्रेन स्प्लिट सिनेरियो एंड ऑल दिस, बट इन यान, ठीक है, यान में क्या होता है, जो भी हमारे पास एक सपोज एक्टिव है और एक है स्टैंड बाय, ठीक है, वी हैव एक्टिव एंड वी हैव स्टैंड बाय. तो अभी जो है अब सपोज एक्टिव डाउन हो गया, राइट? सो ये जो भी है, ये जो इंफॉर्मेशन ये जो है या स्टेट स्टोर, जू कीपर का जो स्टेट स्टोर है वहां पर ऑटोमेटिकली स्टोर्ड हो जाएगा. सो इवन इफ दिस इज अप एंड रनिंग, जू कीपर स्टेट स्टोर में पता रहता है कि ये डाउन हो गया, अब ये न्यू है. सो वी डोंट रिक्वायर दिस ऑल मैकेनिज्म. ठीक है? ये जू कीपर जो है ऑटोमेटिकली इट विल हैंडल एंड इट विल टेल ऑल द अदर नोड्स दिस इज एक्टिव नाउ, use this. Even if this is up and running, it will know like which was active, which was failed, which was up and running. Okay? और कोई questions किसी के? हमको यहाँ पर डू कीपर फेल ओवर कंट्रोलर की जरूरत नहीं है. यहाँ पर ऑलरेडी हमारा एक्टिव स्टैंड बाय इलेक्टोर होता है. ठीक है? इन यान HA वी हैव एक्टिव स्टैंड बाय इलेक्टोर. ठीक है? यहाँ पर हमको Z की FC की जरूरत पड़ती है. And here we have active standby elector. ठीक है? This ठीक है, ये डिसाइड करता है कौन सा नोड एक्टिव रहना चाहिए. ठीक है? Everyone is clear? I won't be able to run the yarn command since I am having a sandbox. यहाँ पर running के लिए बहुत complications हो जाते. That's why I'm not running it. But you know what you can do? आज आप लोग जाइए, आप लोग जो है एक कमांड मतलब आप
प्रॉपर डिप्लॉय कीजिए हडूप का एक क्लस्टर, एंड देन आप देखिए वहां पर ये कमांड्स रन करके होता है नहीं होता है, देन विल सी टुमारो। जो है करंट जो भी इश्यूज है, जो आ रहे जो नहीं आ रहे, जो भी इश्यूज रिलेटेड पार्ट है और टिकटिंग पार्ट है, दैट विल सी टुमारो। फॉर नाउ अब तक हमने जो भी यान रिलेटेड देखा है, इज एवरीवन क्लियर विथ इट? ओके, अमेजिंग देन। ओके, अमेजिंग देन गाइस। कल हम लोग मिलते हैं विथ रियल टाइम इश्यूज, टिकटिंग कैसे होता है, रियल लाइक ये जो भी है अभी जैसे हम लोग ये वैल्यूज चेंज कर रहे थे उसका क्या प्रोसीजर है, एंड देन व्हाट आर दी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, एज एन यान आपको क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। फॉर नाउ गो एंड डू डिप्लॉय अ हडूप क्लस्टर, ट्राई रनिंग अ जॉब। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ इन दी चैट बॉक्स। वेट, एंड देन यू वांटेड द लिंक्स, राइट? ये सारे लिंक्स हैं। एक्सपर्ट हडूप में देखो, अगर आपको यान के कमांड जो है और डिटेल में चाहिए, सो यू कैन फाइंड इट ऑन पेज 596। एंड शेड्यूलर्स के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिलेंगी 474। लेट मी जस्ट शो यू। देखो आपको यहाँ पर और डिटेल में मिल जाएगा, जस्ट टाइप ओवर हियर। आपको जो है ये हडूप के जो कमांड्स है, 569। तो देखो आप लोग यहाँ से एक्चुअल में रीड कर सकते हैं एक एक कमांड का यूसेज। व्यूइंग द यान एप्लीकेशंस, ये आपको विद आउटपुट बताता है। सी देयर आर मेनी, हाउ डू यू किल, हाउ डू यू चेक स्टेटस ऑफ अ नोड, ठीक है, आपको ये सारी चीजें जो है मिल जाएगी। मैं आपको ये पेज नंबर्स भी शेयर करती हूँ साथ में। इफ यू वांट टू गो इन डेप्थ यू कैन गो, और ये कुछ लिंक्स है। सी नो नीड टू गो एनीवेयर, सब कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन और एक्सपर्ट हडूप में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को ये चाहिए तो whenever you want to run this on a single node, तो आपको यूजर लोकल हडूप फोल्डर में जाना है एंड देन रन दिस jar files। तो अगर आपको रन करने के लिए चाहिए सो आई सेंड यू, कोई भी एक रन करिए एंड चेक इट आउट।
और किसी के कोई डाउट्स? सारे फाइल्स और लिंक्स आई हैव सेंट यू ऑल. All the best. Let's meet tomorrow. Have a good day ahead. Thank you, guys. Oh yes, I'm sharing the AMI ID also.